नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है देश लाइव का, जहां हम आपको बताते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में। खबर बजट से जुड़ी है। बजट पेश होने के बाद से अब इस पर लगातार सियासत हो रही है। सियासत बजट पर शुरू हो चुकी है। इसको लेकर कांग्रेस की ओर से लगातार बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बजट पर निशाना साधते हुए कहा था कि मोदी सरकार का बजट शून्य है। इसमें सैलरी क्लास, मिडिल क्लास, गरीब, वंचित, युवाओं, किसानों और एमएसएमई सेक्टर के लिए कुछ भी नहीं है। बजट के बाद हुई प्रेस वार्ता में निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी की टिप्पणी का जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से देने को कहा। इस पर चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी को बजट समझ नहीं आया। बजट में सभी सेक्टर्स के लिए घोषणाएं की गई है। वित्त मंत्री पंकज चौधरी के जवाब को आगे बढ़ाते हुए सीतारमण ने कहा कि चौधरी ने टिपिकल यूपी टाइप बयान दिया है। अब उनकी इसी बयान को लेकर यहां पर सियासत देखने को मिल रही है। इस बयान पर कांग्रेस की ओर से लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। इसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि वित्त मंत्री का ऐसा कहकर यूपी की जनता का अपमान कर रही हैं। उन्होंने यूपी के लोगों को बजट में कुछ नहीं दिया। कम से कम प्रदेश की जनता का अपमान तो न करें। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने निर्मला सीतारमण पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि निर्मला सीतारमण जी, आपने यूपी के लिए बजट के झोले में कुछ डाला नहीं, ठीक है, लेकिन यूपी के लोगों का इस तरह अपमान करने की क्या ज़रूरत थी। समझ लीजिए, यूपी के लोगों को यूपी टाइप होने पर गर्व है। हमको यूपी की भाषा, बोली, संस्कृति और इतिहास पर गर्व है। सपा विधायक रफीक अंसारी का एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी का एक विवादित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो सभा को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, 5 साल से हिंदू गर्दी मचाई हुई है, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर फिर से इनकी सरकार बन गई तो ये तो गुंडा बन जाएगा। विधायक के इस बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पलटवार किया है। शहजाद ने कहा कि ये जिन्ना प्रेमी और हिंदुओं से नफरत करने वाली समाजवादी पार्टी का असली चेहरा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर निशाना साधा है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे ऐसे बयानबाजियों का दौर यहां यूपी में देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि बाबा सरकार में महामाफिया राज है। लखीमपुर के किसानों की हत्या, हाथरस की बेटी के साथ हुई घटना, गोरखपुर हत्याकांड, फरार पुलिस कप्तान और कई कांड जनता भूल नहीं सकती। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। भाजपा में जो जितना बड़ा उतना बड़ा उसका झूठ। सपा अध्यक्ष ने मंगलवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा वाले समाजवादी सरकार के विकास कार्यों से चिढ़ रखते हैं। खुद लखनऊ में भी उसने समाजवादी सरकार के विकास कार्यों को बिगाड़ने के अलावा कुछ भी नहीं किया। गंगा को मैली करने के अलावा उसने गोमती को भी प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन 10 मार्च को भाजपा की पूरी तरह से विदाई हो जाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में आया राम गया राम की राजनीति लगातार देखने को मिल रही है। पहले अखिलेश यादव के घर से अपर्णा यादव ने बीजेपी में एंट्री ली। अब इसी कड़ी में आपको बता दें कि यूपी में जैसे
आपको बता दें कि यूपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है, लखनऊ कैंट सीट पर विवाद गर्माता जा रहा है। बीजेपी में करीब 12 उम्मीदवार इस सीट से दावेदारी कर रहे हैं। साल 2017 में यही सीट कांग्रेस के हाथ से निकलकर बीजेपी के पास चल गई। दरअसल उस समय रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस में थी और पार्टी का साथ छोड़कर वो बीजेपी में आ गई। वहीं वजह रही कि सीट पर बीजेपी का कब्जा हो गया। अब इसी सीट पर रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन कोशिशों के बावजूद भी ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में लखनऊ कैंट से भाजपा का टिकट न मिलने के बाद अब भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी समाजवादी पार्टी का जल्द दामन थाम सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सपा की तरफ से उन्हें लखनऊ कैंट का टिकट दिया जा सकता है। इसके लिए पहले से तय प्रत्याशियों के नाम में बदलाव हो सकता है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स भी घटता जा रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब कैटेगरी में है। देश की राजधानी में सुबह के वक्त कोहरे के साथ आसमान में प्रदूषण की धुंध भी देखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक कोहरे और प्रदूषण की धुंध के कारण कम विजिबिलिटी के चलते यातायात पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि अगले 2 दिनों से दिल्ली एनसीआर के मौसम का मिजाज बदलने के मद्देनजर विभाग ने 3 फरवरी के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में गुरुवार को हल्की बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है, जबकि 4 फरवरी को बौछारें पड़ सकती हैं। देश भर में जैसे जैसे कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे थे, अब राहत की बात यह है कि कोरोना के मामलों में धीरे धीरे कमी आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको बता दें कि भारत में कोरोना के केस अब लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ चिंता की बात यह है कि लगातार 5वें दिन मौत के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिला। भारत में पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो कोरोना के 1,61,000 नए मामले सामने आए। हालांकि कोरोना से 2,81,000 लोग ठीक भी हुए हैं। इस दौरान 1,733 लोगों की मौत भी हुई है। लगातार दूसरे दिन जब कोरोना से 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। इससे पहले मंगलवार को 1,192 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया था। देश लाइव में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।